नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हुआ और जो उसमें डेलीगेट्स थे जिन्हें मतदान का अधिकार था, उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपने पसंद के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव करने के लिए उन्होंने अपना मतदान किया। यह मतदान आज शाम को 4 बजे संपन्न हुआ और कल 18 तारीख को जो विभिन्न जगह पर मतदान की प्रक्रिया हुई है वह कल सारी मतपेटियाँ कांग्रेस ऑफिस पहुँच जाएंगी और परसों 19 तारीख को उसकी मतगणना होगी और शाम तक यह प्रक्रिया पूरी कर कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना यह घोषणा कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 9800 डेलीगेट्स थे जिन्हें अपने मतदान का प्रयोग करना था, लेकिन उसमें 96% मतदान हुआ और 9500 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। विभिन्न राज्यों में बूथ स्थल बनाए गए थे और वहाँ पर जो संबंधित राज्य के डेलीगेट्स थे उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। साथ ही वहाँ पर जो ऑब्जर्वर बनकर गए थे चुनाव के दूसरे राज्यों से, उन्होंने भी वहाँ पर अपने मत का प्रयोग किया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सबसे पहले इस चुनाव प्रक्रिया में मतदान किया पी चिदम्बरम ने, उसके बाद जयराम रमेश ने, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी कांग्रेस मुख्यालय आकर अपने मत का प्रयोग किया। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आजकल कर्नाटक की यात्रा पर हैं, वहाँ पर विश्राम स्थल पर जो बूथ बनाए गए थे वहाँ पर राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग किया। यह चुनाव वास्तव में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो बेहतरीन उदाहरण है ही, साथ ही जब कहा जाता है कि किसी भी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अभाव है, तो ऐसे दौर में ऐसे प्रश्नों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर पार्टी का चुनाव करवाकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाकर यह साबित कर दिया है अगर पार्टी चाहे, अगर पार्टी के अंदर इच्छा शक्ति है, पार्टी के नेतृत्व के अंदर इच्छा शक्ति है, तो पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल हो सकती हैं। यह अलग बात है कि जो कांग्रेस के विपक्षी दल हैं वह इस चुनाव की भी आलोचना कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार ही इस पार्टी को चलाता रहेगा, वो चाहे कुछ भी आरोप लगाते रहें, लेकिन हमें एक बात माननी पड़ेगी, जितनी पारदर्शी तरीके से, जितना निष्पक्षता के तरीके से यह चुनाव हुआ है, उससे यह चीज़ साफ स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अगर इस तरह से ही पार्टियाँ अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल कर लें अपने अंदर, जो भी चाहें अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर बहुत सारी जो कमजोरी होती हैं, हर पार्टी के अंदर होती हैं, वह दूर हो सकती हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स ने जिन्होंने मतदान में प्रक्रिया भाग लिया, वह सभी इस पारदर्शी चुनाव की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उनमें किसी ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया कि इसमें पक्षपात किया गया है, या जो 2 उम्मीदवार इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ ही शशि थरूर, दोनों उम्मीदवार इस चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का कोई आरोप नहीं लगाया है, ना ही किसी तरह की कोई ऐसी बात कही कि पक्षपात किया गया किसी भी उम्मीदवार के प्रति। तो ऐसे में जब दोनों उम्मीदवार इस चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे संकेत हैं। और जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और सोनिया गांधी ने जब अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंची, तो जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस समय का मुझे बहुत ही दिनों से इंतजार। तो यह सोनिया गांधी का वक्तव्य दर्शाता है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जाने के पक्ष में कितने समय से थी और लगातार इस बात को वह कहती भी रही हैं और आज वह पूरा भी हुआ। और राहुल गांधी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का यह इच्छा थी कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व संभालें, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपनी बात पर अडिग रहे कि मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना है और ना ही कोई गांधी परिवार का अध्यक्ष बनेगा, कार्यकर्ताओं के दबाव, नेताओं के दबाव के बावजूद भी राहुल गांधी अपनी बात पर टिके रहे, यह राहुल गांधी की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है और यह दर्शाता है कि राहुल गांधी बिना पद के भी काम करने के लिए समर्पित भाव से कांग्रेस पार्टी की एकता के लिए, मजबूती के लिए लगातार कार्य करने को तैयार हैं। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दर्शा भी दिया है कि मैं किसी पद के लिए नहीं हूँ, बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करना जारी रखूँगा। पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो यह जो आरोप उन पर लगाते हैं या गांधी परिवार पर आरोप विपक्षी दल लगाते हैं, उससे उनके दावे गलत साबित होते हैं, भोतरे साबित होते हैं। अगर आज़ादी के बाद से हम कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो लगातार कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है वह कई बार हुआ है और जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं उसमें से 5 अध्यक्ष ऐसे रहे जो गांधी परिवार से आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हैं।
कांग्रेस पार्टी के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे 1948 से 1949 तक सीतारामैया जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में अध्यक्ष बने। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1954 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नेहरू जी के बाद UN ढेवर 1955 से 1959 तक अध्यक्ष रहे। उसके पश्चात नीलम संजीव रेड्डी जी 1960 से 63 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इनके पश्चात के कामराज 1964 से 67 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। के कामराज के कार्यकाल के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उनका कार्यकाल बहुत चर्चित रहा है कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। इसके पश्चात निजलिंगप्पा 1968 से 1969 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके पश्चात बाबू जगजीवन राम जी 1970 से 1971 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1972 से 74 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात देवकांत बरुआ 1975 से 77 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला, जो 78 से 84 तक वे अध्यक्ष रहे। इससे पहले भी 1959 में भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी थी। इंदिरा जी की शहादत के बाद राजीव गांधी 1985 से 91 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और राजीव गांधी की शहादत के बाद PV नरसिम्हा राव 1992 से 1995 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते रहे। नरसिम्हा राव जी के बाद सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के युग का आगाज होता है। इसके पश्चात सोनिया गांधी 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहीं। वह लगातार 19 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहीं। उसके पश्चात राहुल गांधी 2017 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण अपना पद छोड़ देते हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी फिर से अध्यक्षता संभालती हैं और वह 2019 से अब तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ तो उसने भी एक नया इतिहास रच दिया है कि कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें हैं वह मजबूत होकर फिर सबके सामने आई हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चाहे कोई कितना भी आरोप लगाता रहे, इसके बाद भी कांग्रेस के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हम सब ने आज देखी कितने पारदर्शी तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ। जब किसी भी चुनाव प्रक्रिया में 96% मतदान बिना पक्षपात किए पूरी पारदर्शिता से पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न होता है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कितनी ईमानदारी से पूर्ण हुआ है। और साथ ही सबसे बड़ी मुख्य बात और निकल के आती है, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, और उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया को प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस चुनावी प्रक्रिया का जितने शानदार तरीके से आयोजित की गई है वह वास्तव में एक बेहतरीन उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान की प्रक्रिया आज पूरी हो गई और 19 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, यह तो 19 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त किया है, एक सम्मान भाव व्यक्त किया है, वह दर्शाता है कि दोनों ही नेता, चाहे जीते कोई हारे कोई, वो अलग बात है। तो ऐसे में उसके पश्चात भी दोनों के अंदर जो परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है वह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा एक पहलू है। और कांग्रेस पार्टी के जिन्हें जीते इसके नाम से गलत गुट की संज्ञा दी गई थी, उनके जो असंतुष्ट नेता कहे जाते थे, जिन लोगों ने एक पत्र के द्वारा सोनिया गांधी से अपील की थी कि पार्टी के अंदर चुनाव करवाए जाए, वह सभी संतुष्ट दिखाई दिए। और उन सभी नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा संतोष जाहिर किया, बड़ी खुशी जाहिर की है और कहा कि जिस तरह सोनिया गांधी ने हमारी बात को माना, स्वीकार किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव करवाया, हम सोनिया गांधी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सभी नेताओं ने कहा कि गांधी परिवार, सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए हमेशा प्रेरणापुंज हैं और जयराम रमेश हों, चाहे हरीश रावत हों या दूसरे अन्य नेता हैं, अंबिका सोनी हैं, सभी ने कांग्रेस पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, सभी ने तारीफ की है, प्रशंसा की है। गांधी परिवार सोनिया गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता अंदर इस चुनाव को लेकर बेहद उत्साह था, वह वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे संकेत हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में भी जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता को उत्साह दिख रहा है, तो दोनों पहलू जो इस समय है, भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव, दोनों कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत लेकर आए हैं, ऐसा हमें लगता है। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया इस चुनाव के लेकर और भारत जोड़ो यात्रा के लेकर सामने आ रही हैं, वह कांग्रेस पार्टी के लिए विश्वास बढ़ाने वाली निश्चित रूप से साबित हो रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।